नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 67वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले लगाकर रोना। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बढ़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भ्राता, आपको इस जन स्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक असुरों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मृगगणों से भरी रहती हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित होकर सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोषपूर्वक अपने धनुष पर क्षुर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गृत्रराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, ये गृत्र के रूप में अवश्य ही कोई असुर जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विदेह राजकुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। इसी समय पक्षीराज जटायु अपने मुख से फेन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीनवाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिस औषधि के समान ढूंढ रहे हो उस देवी सीता को तथा मेरे इन प्राणों को भी रावण ने हर लिया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले जाने लगा। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वो भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, यह है उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ दिया गया। ये रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार दिया। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट दिए और वो विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस असुर के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ। अब मुझे न मारो। सीता से संबंध रखने वाली ये प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गृत्रराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर श्री राम उस समय दूने दुख का अनुभव करने लगे। असहाय होकर एकमात्र ऊर्ध्व श्वास की संकटपूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी श्वास खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छीन गया, मुझे वनवास प्राप्त हुआ, सीता का अपहरण हुआ, पिता की मृत्यु हुई और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा ये दुर्भाग्य है यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वो सरताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। इसने चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं। जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के बड़े भारी जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गृत्रराज जटायु मेरे पिता के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गृत्रराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे।
उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिया मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात मुँह से निकाल कर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। अब है जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। भयंकर राक्षस रावण ने जिसे पृथ्वी पर मार गिराया था, उस गृध्रराज जटायु की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री राम मित्रोचित गुण से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, ये पक्षी अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस असुर के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। इस शरीर में भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर दिख रहा है। जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए, सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ? जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वो अपराध क्या है और मैंने उससे कब किया? किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है? पक्षी प्रवर सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही थी? उस राक्षस का बल पराक्रम और रूप कैसा है? वो क्या कार्य करता है और उसका घर कहाँ है? मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ सब बताइए। इस प्रकार नाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जिह्वा से यूं कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा असुर राज रावण ने विपुल माया का आश्रय लेकर आंधी पानी की सृष्टि करके सीता का हरण किया था। जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वो निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खस के केश जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। वो विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस असुर को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मृत्यु के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वो भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदय राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गृध्रराज जटायु यद्यपि मर रहे थे, तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर दे ही रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। वे बोले, रावण विश्रवा का पुत्र तथा कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उन पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए। किंतु उस समय गृध्रराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। गृध्रराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थीं। प्राण निकल जाने से वह पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, असुरों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है। इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। इन्हीं ने सुदीर्घ काल तक अपने अभ्युदय को देखा है, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस असुर के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके लिए कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गिद्धों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शूर, शरणागत, रक्षक, धर्मपरायण, श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। शत्रुओं को संताप देने वाले लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। महायशस्वी श्रीमान दशरथ राजा जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे, वैसे ही ये पक्षराज जटायु भी हैं। सुमित्रा नंदन, तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मत कर अग्नि निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गृध्रराज का दाह संस्कार करूंगा। उस भयंकर असुर के द्वारा मारे गए इन पक्षराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार करूंगा। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महाबलशाली गृध्रराज, यज्ञ करने वाले, अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमिदान करने वाले पुरुष को जिस गति की जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो।
ऐसा कहकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित होकर पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें अग्नि लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। तदंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कोष बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गुदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। ब्राह्मण लोक परलोकवासी मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जाप आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जाप किया। तदंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृत्रराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृत्रराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृत्रराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति की प्राप्ति हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगाकर देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति वन में आगे बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य करण्य कांड में 68वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।